दिल्ली में भले अभी नई सरकार का शपथ ग्रहण न हुआ हो, मगर काम दिखना अभी से शुरू हो गया है। दरअसल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से एक वादा किया था। दावा था सरकार बनने के बाद यमुना की सफाई का। अब यमुना साफ करने के वादे पर भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही काम शुरू हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर यमुना से कूड़ा कचरा हटाने के लिए मशीनें उतार दी गई हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से यमुना में सफाई का काम जोरों पर है। आईटीओ के पास घाट पर रविवार से ही सफाई शुरू हो गई। इससे पहले एलजी ने मुख्य सचिव को बुलाकर यमुना की सफाई को लेकर प्लान पर काम शुरू करने के लिए निर्देश दिए थे। एलजी के आदेश के मुताबिक यमुना की सफाई के लिए होने वाले कामों की निगरानी अब साप्ताहिक आधार पर की जाएगी, यानी कि हर 7 दिन में रिपोर्ट देनी होगी कितना काम हुआ। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को ये निर्देश दिए गए हैं कि फैक्ट्रियों से जो वेस्ट नालों में डंप किया जाता है उसकी निगरानी करें। अगले 3 साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लान के तहत सभी एजेंसियों को समन्वय बनाकर काम करना होगा, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, पीडब्ल्यूडी और डीडीए शामिल हैं। यमुना की सफाई के लिए ये सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले यमुना नदी की धारा में जमा कचरा, कूड़ा और गाद को हटाया जा रहा है। इसके बाद नजफगढ़ नाले, सप्लीमेंट्री नाले और दूसरे सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। इस पूरे काम में 3 साल लगेंगे। 2027 से पहले इसे साफ करने की कोशिश है। यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। एलजी साहब खुद मीडिया में इस पे बात कर चुके हैं। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा और हमें कॉन्फिडेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस है कि हम इसको दिसंबर 2027 से पहले पूरा कर लेंगे। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, पूजा सामग्रियां हो गई, वीड्स निकल आए हैं, जंगल निकल आए हैं, जलकुंभियां हैं, उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यमुना में बढ़ के आता है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और एमसीडी मिलकर काम करेंगे और जहां भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ये नहीं लगाए हैं और उसके साथ केमिकल्स वो नालियों में फेंक रहे हैं जो अल्टीमेटली बह के यमुना में आ रहा है, उसको रोकने की उचित प्रबंध किए जाएंगे। अन्यथा उस इंडस्ट्री को बंद होना पड़ेगा। जहां भी इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं उनके सीईटीपी ठीक ढंग से काम करें, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में जनता से भी जागरूकता करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, कितनी सामग्रियां यहाँ नदी में जानबूझकर फेंकी जाती है, तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को भी कहेंगे कि हम उसके लिए एक नियत जगह बना देंगे कि आप वहीं रखिए, सो दैट हम उसको आदरपूर्वक जहां होगा विसर्जन करना हम कर देंगे। आप निश्चिंत रहें कि हम इसको टारगेट जो हमें दिया गया 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन को, 3 साल में यमुना क्लीन मिलेगी।